एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर सुबह से जो है आज मैं अपना वीडियो शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने मशीन वगैरह भी लगा दी है। मशीन का क्या रहा कि मैं 2 दिन से सोच रही हूँ आज लगाऊंगी, तो अब जाके मेरी मशीन लगी है। और ये कोई सुबह का काम नहीं है कि भाई मैं बोल दूँ बहुत ही ज़्यादा सुबह से मैं लगी हूँ, नहीं। आप ये बोल सकते हो कि दोपहर, क्योंकि 10-11 बजे दोपहर ही होती है, उस टाइम ये काम मेरा शुरू हुआ है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे कि आज फिर नेहा ने छुट्टी कर ली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने बताया नहीं कि मैं नहीं आऊँगी। अगर वो बता देती तो मैं टाइम से काम लेकर चलती। 1.5 घंटा तो मैं उसका इंतज़ार ही करती रही कि नेहा आएगी नेहा आएगी। और फ़ोन मिला रही थी, मैडम फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई, अब लगता है कि वो नहीं आएगी। तो छुट्टी का तो कुछ नहीं रहता है, छुट्टी तो बंदा बेशक कर ले, लेकिन एक बार बता दे तो थोड़ी वो रहती है, फिर हम अपने हिसाब से काम करके चलें। तो यही चीज़ मैं उसको हमेशा बोलती हूँ, यार छुट्टी करनी है कर ले, लेकिन तू मुझे एक बार फ़ोन करके बता दे कि मैं नहीं आऊँगी। पर चलो, अब तो शुरू हो चुका है काम अपना। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मशीन लगाई। मैंने कहा जब ये मशीन लगानी ही है तो अब बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, बाहर मशीन चलती रहेगी और बाकी के जो मेरे काम है वो भी चलते रहेंगे। तो बहुत सारा काम तो मैं कर चुकी हूँ, जैसे दोनों बच्चों को पराठा बना के दिया है। और उसके बाद जो है इनको, ये तो अभी आए हैं, ये कहीं गए थे अपने काम से, तो अब दोनों हम बैठ के पहले चाय पियेंगे, मशीन का काम चलता रहेगा। उसके बाद जो बाकी के काम है, झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, वो भी होता रहेगा। ये तो काम है, देखो पूरा दिन चलता ही रहता है। और जब मैं फिर लगती हूँ तो फिर थोड़ा सा ये भी रहता है कि चलो आज जब मैं कर ही रही हूँ तो ये भी कर लो वो भी कर लो। तो उसमें जो है मेरे और काम निकल आते हैं। और आज का दिन ना मेरा, मैं बताती हूँ, पूरा दिन लगने वाला है। पूरा दिन मेरा लगेगा, क्योंकि मैंने लेट बहुत शुरू किया है काम। ऊपर से मैंने मशीन लगा ली है। मशीन का काम हम सबको ही पता है कि 3 घंटे जाते हैं, अगर आपके कपड़े ठीक ठाक हैं तो। और ये कपड़े जो है मेरे 4-5 दिन के हैं, तो आप समझ ही सकते हो कितना टाइम लगने वाला है। 2-2.5 घंटा पता भी नहीं चलेगा। और बीच में अगर लाइट चली गई, लाइट ने परेशान किया, फिर तो ये लगा लो 4-5 घंटे भी हो सकता है। और लाइट अगर लटका दे बंदे को, मशीन को, तो फिर तो ये लगा लो कि शाम भी हो सकती है। वो तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। तो मशीन लगा के अंदर एक बार मैं सारे में राउंड लगा रही हूँ, चेक कर रही हूँ दरवाजे के पीछे कोई कपड़ा ना हो, दरवाजे पे किसी ने ना रखा हो, पेटी पे ना हो, इधर कमरा उधर कमरा, बाथरूम के दरवाजे पे, मतलब सब जगह चेक करके मन की संतुष्टि करूँगी, कपड़ा इधर उधर ना हो। क्योंकि जब आपने मशीन लगाई है तो फिर ये रहता है बंदे को कि सारे कपड़े धुल जाएं, चाहे वो हल्का फुल्का गंदा है। जो ज़्यादा गंदा होता है वो तो मशीन में ही डल जाता है। लेकिन हाँ, विपिन जैसे अपनी जीन्स 2 दिन पहन लेते हैं, उनमें ये नहीं है कि भाई मैं एक ही दिन पहनूंगा। तो वो ऐसा करते हैं कि 2 दिन पहन लेते हैं जीन्स को, अगर डार्क कलर है तो वो भी जीन्स मैं ले आऊँगी, बेशक कल पहनी हो। बेशक वो जिद करेंगे, क्योंकि उनको नहीं होता है, वो 2 दिन चलाते हैं अपनी जीन्स आराम से। तो यहाँ पर किचन में आने के बाद सबसे पहले मैं बर्तन रखने वाला जो टोकरा है मेरा, इसको मैं साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद मैं सारे बर्तनों को पानी से धुल लूँगी। फिर मैं जो है बर्तन मांजने शुरू करूँगी। तो यहाँ पर मैं बस वही करने लगी हूँ। रात के जो बर्तन थे, मतलब अभी सुबह का टाइम है जैसे, तो मैं ज़्यादा बर्तन नहीं छोड़ती हूँ कि भाई सुबह में होंगे तो है ही। तो ये अच्छा भी है, देखो जैसे कभी कभी ऐसे हमें करने पड़ते हैं तो ढेर नहीं मिलता है। सुबह चाय पानी के बर्तन है ये, और रात के 2-4 बर्तन हैं, मतलब जैसे प्लेट्स वगैरह होती हैं वो। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि कुकर भी कढ़ाई भी, कई बार छोड़ भी देती हूँ अगर काम ज़्यादा हो गया है। आप लोगों को भी पता है, जैसे कई बार सूट वगैरह का काम भी होता है मेरे को, तो जैसे मैं ज़्यादा बिजी हो गई हूँ तो वो भी छोड़ देती हूँ। पर कोशिश यही करती हूँ कि सिंक भरकर ना छोड़ूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो बस यहाँ पे जो है मैं बर्तन वगैरह कर लूँगी फटाफट फटाफट अपने। और खुशी भी होती है कि भाई कई दिनों में अगर जब मुझे काम करने को मिलता है। बस दुख इस बात का होता है कि टाइम से नहीं हो पाता है, बहुत लेट होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है कि सूरज सर पे चढ़ गया और काम हो रहा है। ऊपर से सर्दी के दिन शाम भी काम में ही हो जाएगी, आप देखते रहिएगा। तो मैंने बर्तन किए, बर्तन के बाद फिर गैस स्लैब ये सब मतलब किचन पूरा अच्छे से समेटने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। क्योंकि मशीन भी हमारी बोल चुकी थी, वो कह रही थी आ जाओ कर लो ये काम भी, ये भी इंतज़ार कर रहा है। तो 2 राउंड घुमाया है मैंने पहले वाले राउंड को। उसके बाद अभी मैं इसको हाथ से थोड़ा मल कर, उसके बाद सारे कपड़ों को एक एक करके निकाल लूँगी, मशीन खाली कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी दूसरे कपड़े। मतलब खाली करने से मतलब ये है कि सारे कपड़े निकाल लूँगी, उसके बाद दूसरा वाला राउंड इसमें डालना है घूमने के लिए। सबसे पहले हल्के रंग के कपड़े हर कोई बंदा डालता है, तो वही मैंने किया, हल्के रंग के। या कई बार जैसे कथा हुई थी तो हम लोगों ने, जैसे बच्चों वगैरह ने कुछ नए कपड़े पहन लिए थे, तो वो वाले ले लूँगी जिनका रंग ना छूटता हो।
क्योंकि पहला जो राउंड हम मशीन में लगाते हैं उसमें वही कपड़े डालते हैं जिसमें रंग ना छूट, जिस कपड़े का रंग ना छूटता हो। जिस कपड़े का रंग छूटता है उसको सबसे लास्ट में डालें या फिर हाथ से धोएं तो ये ज़्यादा ठीक रहता है। तो बाहर से समेटने के बाद मतलब कपड़े वगैरह राउंड निकाला, फिर उसको खंगाला, ऊपर छत पे डाल कर आई, फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मशीन घूम ही रही है और उसके साथ साथ हम अपने बाकी के काम भी कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे चादर वगैरह एक बार कर चुकी हूँ, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, करने के बाद गुड्डू की क्लास चलती है, वो दोबारा से बैठती है, तो फिर दोबारा इसको मैंने ठीक किया है रूम को। बच्चे पूरा दिन घर होते हैं तो पूरा दिन आप ठीक करते रहो और बच्चे फिर वैसे ही करते रहते हैं, लेकिन ये सब करना भी अच्छा लगता है। बच्चों का होना, भगवान हर घर में बच्चा दे, हर घर में काम फैलवाए। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मशीन को फिर दोबारा से चेक करने के लिए, क्योंकि ये मेरा लास्ट वाला है। चादर डाल दी है लास्ट में और ये निकल भी चुकी है, सर्फ का पानी भी निकाल दिया है। अब इसको मैं खंगालने के लिए पानी डाल रही हूँ। एक बार कर चुकी हूँ इसको साफ़ पानी से साफ़, अब दूसरी बार कर रही हूँ मैं इसको। दूसरी बार करने के बाद फिर मैं जो है इसको निकाल दूँगी, इस साइड डाल दूँगी। ये देखिए अच्छे से पानी साफ़ दिख रहा है, बस वह थोड़े झाग झाग दिख रहे हैं, वो सर्फ की वजह से कई बार हो जाते हैं, लेकिन ये साफ़ हो चुका है क्योंकि खूब सारे पानी में दूसरी बार मैंने इसको खंगाल दिया है। तो बस अब इसको इधर से निकाल के इधर डाल दूँगी ड्रायर में। इसको बाहर खंगालना बहुत मुश्किल होता है। ये वाली चादर हुई या मोटी कोई दूसरी चादर हुई या कंबल हुआ या खेस वगैरह हुए जो भारी हो जाते हैं पानी भरकर, तो उनको इस तरीके से खंगालना मुश्किल रहता है। उनको क्या करना पड़ता है ना, मैं तो सीधा मशीन में उसको खंगाल देती हूँ, उसके बाद सीधा इधर की साइड ड्रायर में डाल देती हूँ और छुट्टी। अगर आप ऐसे करके ऐसे करती हो ना तो मेरे तो कई बार पेट में भी प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब दर्द वगैरह हो जाता है कई बार भारी कपड़े को, तो मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। तो बस हो गया मेरा मशीन का काम ख़त्म। अब मशीन साफ़ करनी है और बस नहाना वहाना है और उसके बाद जो है हमने खाना पीना किया, कपड़े ऊपर सुखा कर आई। इस बीच मैंने बहुत सारे काम किए और अभी आप जब देख रहे हैं तो काफ़ी देर बाद मुझे देख रहे हैं, मैं बैठी हूँ, अब जाकर बैठी हूँ। और ये भी ऐसे नहीं कि बैठ गई, बच्चों के टेस्ट शुरू हुए हैं तो उनका टेस्ट करवा रही हूँ तन्मय का, और गुड्डू भी बैठी है, वो अपनी तैयारी कर रही है क्योंकि तन्मय के टेस्ट ख़त्म होते ही गुड्डू का टेस्ट शुरू हो जाएगा। बच्चों की भी लगी पड़ी है ना, पहले मतलब सुबह क्लास अटेंड करो, फिर उसके बाद उनका टेस्ट शुरू हो जाता है, फिर गुड्डू का टेस्ट होता है, फिर ट्यूशन होता है, फिर घर में भी पढ़ना होता है। मतलब बच्चे भी बेचारे परेशान हो गए होंगे ना, इतना स्कूल में बोझ नहीं हो रहा था बच्चों के ऊपर जितना घर रहकर हो गया है। जब से वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है, अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मेरी हालत बहुत गंभीर है क्योंकि मुझे सुबह से बैठ के कमर लगाने का टाइम नहीं मिला। मैंने खाना ऐसे खाया ना भागते भागते। ये सब समेटना है, यहाँ मशीन रखी है इसको अंदर करना है, स्टैंड रखा है, यहाँ ये क्या बोलते हैं फोल्डिंग है, इसको खड़ा करना है। और मेरे कंधे, मेरी कमर टूटे जा रही है। वो बोल रही है तो कुछ मत कर, तू बैठ जा। और अभी ऊपर लेके चलती हूँ, यहाँ तो जो कपड़े हैं ऊपर आपको दिखाती हूँ। बड़े कपड़े इधर सारे ये तय करने वाले हैं, ये भी तय करने वाले हैं। और मैं यहाँ डाल गई थी कपड़े ना, ये सुखाकर, ये भी तय करने वाले हैं। रेल बन गई आज इनकी कपड़ों की, मैं करूँगी तय। कितने से लग रहे हैं ना देखने में, बहुत सारे हैं जबकि। जितने आप दे दोगे उतने मैं तो सारे दे दूंगी। सारे दे दो, घेर दोगे फिर आप। ठीक से पकड़ो, ऐसे हाथ करो, दिखाओ इधर। ऐसे नहीं पकड़ते तन में, हाथ करो दोनों ऐसे, ठीक है। चले और मेरे को और तो दे दूं। क्यों?
और तो दे दो यार। नीचे गिर गया अगर? नहीं गिरेगा। बस बहुत है, रुक जा, अभी चटाई भी इकट्ठी करनी है। माता रानी का जिंदा, वो देखो उधर। छेड़ाखानी नहीं करा करते। गिर नहीं जाना। आगे देख लो, Y2 होल्डिंग मशीन और स्टैंड सब कुछ समेट दिया था। और अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी भी मेरा काम चल रहा है। मेरा काम ये है कि अभी बर्तन रखे हैं किचन में, और इसी बीच हमारे तन्मय का टेस्ट हुआ है। जो फोन से दूर रखते थे, एक जमाना ये आ गया है कि हम बच्चे को फोन देते हैं खुद से, लो भाई करो। तो अभी पता है क्या है, आज मेरे को कराना था थ्रेडिंग अपना, जो एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं ये, और कटिंग भी मैंने बताया था आप लोगों को लाइव में, मुझे कटिंग करानी है। बेटा 1 मिनट। तो कटिंग और थ्रेडिंग, ये जो भी मुझे एक दो चीज करानी है वो आज नहीं होगी, क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल नहीं है जाने का। मेरा मन है बस मैं कमर लगाऊं और ऐसे आंख बंद करूं और थोड़ी देर रेस्ट करूं, 2-3 घंटे। तो मेरा मन नहीं है, मैंने कैंसिल कर दिया, मैं कल करा लूंगी। कराना जरूरी है, शादी में जाना है। कैंसिल भी हो सकता है मेरा जाना, क्योंकि अकेले मेरा मन नहीं कर रहा, बिना बच्चों के, बिना पति के। पर ये भी बोल रहे हैं कि चले जाओ, हम पहले भी नहीं गए थे, फिर चले जाओ तुम, ये मुझे बोल रहे हैं कि दिन दिन की तो बात है, रात रुकना नहीं है, तो तुम आ जाना सुबह जाके, दिन की शादी करके शाम तक। तो मैं तैयारी करके रखूंगी अपनी। तैयारी होती है तो ये है कि हम निकल पड़ेंगे एकदम। ड्रेस कौन सा पहनूंगी ये आप लोग मुझे बताना। यहाँ से तैयार होकर जाऊं या ना जाऊं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। येलो वाला ही पहनूंगी, शादी के मतलब का ड्रेस है, और एक मैं पहनकर चली जाऊंगी यहाँ से, शायद रेड या ब्लू वाला। आप लोग मुझे बताना। और कल जो है मिलते हैं, मैं कल देखती हूँ भैया को जब जाऊंगी पार्लर, कटिंग वटिंग का कौन सी कटिंग कराती हूँ नहीं कराती हूँ, क्योंकि मेरा ना लंबे लंबे बाल देख के मन भी नहीं होता है कराने का, तो वो कल पता चलेगा। पर यार आ जाएंगे फिर से, कितनी बार कराई हुई है मैंने कटिंग, पिछले 3 सालों से मेरी कटिंग नहीं हुई। 3 साल पहले कराई थी, 3 दिसंबर को अपनी भतीजी की शादी में, इतने इतने बाल करा लिए थे मैंने। आप देखते हैं कितने कितने कराते हैं। मम्मी आप इतने करवा देना, इतने। ठीक है, इतने करा लूंगी। तो वो तो कल पता चलेगा, कल ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ और देखिए मैंने क्या करा लिया वालों का, क्या नहीं कराया। कंफर्म नहीं है, दिल ललचा रहा है मेरा भी, वही वाला मन हो रहा है करवाऊं ना करवाऊं, करवाऊं ना करवाऊं वाला। तो वो तभी पता चलेगा। हाँ, थ्रेडिंग वगैरह जो थोड़ी बहुत चीजें हैं जरूरी, वो तो करानी है मुझे, वैक्सिंग वगैरह। और मार्केट से 1-2 चीजें जैसे चूड़ियां वगैरह लेकर आनी है, तो वो सब। तो चलिए, बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, बहुत सारी बातचीत कर ली आप लोगों के साथ। और अभी मैं सोऊंगी थोड़ी देर, आप लोगों को बाय बाय कहने के बाद पड़ जाऊंगी बस बिस्तर पे, और बस फिर 2-3 घंटे तक बाय बाय। अगर कोई आ गया तो फिर नहीं पढ़ने को मिलूंगी। उधर मेरे कमरे में चट्टे लगा पड़ा है, उनकी तय करनी है। बहुत सारा जो मेरा ऑनलाइन का काम होता है कपड़ों का, वो भी मुझे करना है, अभी करूंगी अभी धीरे धीरे। तो आपको जैसे कि मैंने बोला था मैं थोड़ी देर लेटूंगी, मैं लेटी थी तभी मुझे एकदम से दरवाजे की आवाज आई, और ये दोनों बच्चियां जो कि बहुत प्यारी थी, बहुत ज्यादा, मैं इनका नाम पूछना भूल गई बातों बातों में। ये दोनों भी बड़ी खुश हो रही थी मुझसे मिलकर, और मुझे भी इन दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये मेरी सब्सक्राइबर हैं दोनों, मतलब ये जो ब्लैक टॉप में लड़की दिख रही है ना आपको, ये इनकी मम्मी सब्सक्राइबर है मेरी, दिल्ली से है ये। स्पेशली मुझे ढूंढते ढूंढते ये यहाँ आई, मतलब इनकी मौसी रहती हैं विकास नगर में, ये वहाँ आई हुई थी, और वहाँ से ये कल जाने वाली थी। तो इन्होंने सोचा कि चलो रश्मि को ढूंढते हैं, तो इसलिए मुझे ये ढूंढ रही थी। और मुझे इतना अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत ज़्यादा, मतलब ये भी बहुत खुश हो रहे थे। तो मुझे ये लग रहा था यार कोई मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर से, मतलब दिल्ली से ये अपनी मौसी के यहाँ बेशक आए, लेकिन इनके मन में एक आस भी थी कि मैं रश्मि से मिलकर जाऊंगी। रश्मि देहरादून से है, तो ये मुझे ढूंढ रहे थे 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटा नहीं है, तो बोल रहे थे कि हम 12-1 बजे से आपको ढूंढ रहे थे गलियों में, इधर उधर, कि आखिरकार आप मिल ही गए। हमने लास्ट गली थी ये जिसमें देखा और आप मिल गए, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। तो बस इनसे बातचीत कर रही हूँ, और अभी आप लोगों को मैं बाय भी कर दूंगी। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।